जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके सामने एक अनुभव सुनवाने जा रहा हूँ, वो अनुभव वास्तव में ही बहुत गजब का अनुभव है। और इतनी कम जाप संख्या में और इस प्रकार का अनुभव होना, ये भी एक रोमांचित है। और रोमांच करने वाला भी क्यों ना हो, क्योंकि जो मैंने त्रिनेत्र जागरण जो साधना दी थी, ये उसी साधना के अनुभव में हुआ है। हालांकि उन्होंने केवल 5 माला का जाप किया और 5 माला के जाप में ही इतना ज़बरदस्त अनुभव उनके सामने आया है कि वास्तव में ये कोई भी गलत नहीं होगा कहना कि इस मंत्र के अंदर कितनी पावर है। अब देखिए, हालांकि मंत्र है जो त्रिनेत्र जागरण साधना का है, वो भगवान शिव का मंत्र है और हमारे आज्ञा चक्र यानी कि जो तीसरा नेत्र है उसको जागृत करने का है। और उस मंत्र से अगर हम अपना तीसरा नेत्र जागृत कर लेते हैं तो हमें सभी प्रकार के जितने भी दृश्य अदृश्य जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें उनका आंसर प्राप्त होता है। और जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं वही चीज़ हमको प्रत्यक्ष भी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर हमारा त्रिनेत्र जागरण हो जाता है तो कोई भी साधना हमें प्रत्यक्ष करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी साधना प्रत्यक्ष हो जाती है वो। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अपना तीसरा नेत्र जागृत करें और उसके बाद अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आपके सामने कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। क्योंकि अगर आपका आज्ञा चक्र यानी कि तीसरा नेत्र अगर आपका जागृत है तो आपको भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाता है, अपने बारे में भी और किसी दूसरे के बारे में भी। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कर्ण पिशाचनी साधना, मुझसे बहुत सारे लोग हैं कि वो कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में मांगते हैं कि भाई हमें कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध हो जाए। लेकिन एक कहते हैं ना कि यूट्यूब पर एक बूम सा मचा है, बूम बोलते हैं ना जिसको, वो मचा हुआ है कि कर्ण पिशाचनी और कर्ण पिशाचनी बस। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि भाई कर्ण पिशाचनी साधना करने से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर आप भगवान शिव की त्रिनेत्र जागरण साधना करते हो तो आपको उससे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। वहाँ आप हनुमान जी की भी साधना कर सकते हो और दूसरी साधनाएं और सात्विक साधनाएं वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करते हो तो वहाँ पर आपको ये सभी साधनाएं बंद करनी पड़ती हैं, तब जाकर के कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध होती है। और वो भी आपको केवल भूतकाल ही बताएगी, भविष्यकाल वो नहीं बता सकती है, ठीक है। और आपको खतरा भी ज़्यादा है उसमें। तो अगर आप त्रिनेत्र जागरण साधना करते हो तो आपको वही चीज़ तो उसमें मिलेगी। भाई आपको कर्ण पिशाचनी साधना करते हो तो भूतकाल आपको ज्ञात मिलेगा, किसी भी व्यक्ति के कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में उत्तर आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप त्रिनेत्र जागरण करते हो तो उसमें आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको पता लगता है। तो क्यों ना फिर त्रिनेत्र जागरण साधना की जाए। और इस मंत्र, ये कितना प्रभावशाली और कितना शक्तिशाली मंत्र है, ये आप स्वयं आप जब सुनेंगे ना उन्हीं की ज़बानी जिनको अनुभव हुआ है तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप त्रिनेत्र जागरण साधना कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपको किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ठीक है। और अगर तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको सभी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि इसका भविष्य क्या है, इसका वर्तमान क्या है, या इसका भूतकाल क्या है, या इसके प्रश्न का उत्तर क्या है। आंख बंद किया फटाफट उसको पता लग जाता है। तो अगर मेरे विचार से तो आपको त्रिनेत्र जागरण साधना संपूर्ण रूप से करनी चाहिए। और इसके साधना का तो आपको तुरंत ही पता लग जाता है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं ना तो साधना करते करते ही आपका तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। तो किसी से आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, मेरा तीसरा नेत्र जागृत हुआ कि नहीं हुआ। अरे होगा, तीसरा नेत्र तो स्वयं ही आपको दिखाई दे जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ आप मंत्र जाप कीजिए
और इसमें कुछ करना भी नहीं है, सीधा सा है, बस मंत्र जाप ओनली, बस मंत्र जाप करते रहो। ठीक है, तो ये जो साधना है, इस साधना को उन्होंने केवल 1 दिन किया और केवल 5 माला का जाप किया। 5 माला के जाप में उनके सामने जो अनुभव आया वो मैं आपको उन्हीं की ज़बान में सुनवा रहा हूँ, इसलिए आप उसको ज़रूर सुनना और फिर विचार करना कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। राधे राधे भाई। मैंने भाई आपको ने जो मंत्र दिया था ना, त्रिनेत्र जागरण साधना मंत्र, उसका प्रयोग 1 दिन किया था मैंने, शिवरात्रि के दिन। उस दिन मैंने व्रत किया था। तो उस दिन क्या हुआ भाई, 2 माला मैंने सुबह की थी और 3 माला मैंने रात को की थी। ओम सदा शिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतम दृश्यम रुद्राय नमः, इस मंत्र की। भाई क्या हुआ उसके बाद, रुखसाना परी थी कोई, तो उसने मुझे 3-4 बजे सपना आया, प्रत्यक्ष दर्शन दिए भाई। मतलब स्वप्न नहीं कह सकते उसको, प्रत्यक्ष, उसकी सारी बातें मुझे याद है। किसी महात्मा ने मुझसे कहा था कि दाढ़ी आ रही थी उन महात्मा के, उन्होंने कहा था कि तुझे मैं शक्ति के दर्शन कराता हूँ, परी के। मैंने तो उनसे कहा नहीं कि मुझे दर्शन कराओ, मैं वहाँ केवल खड़ा था, उनको देख रहा था। उन्होंने सफ़ेद सी माला ली और जाप करने लगे। 1 माला जाप की तो वो उनके हाथों में ही आ गई। मतलब जिस प्रकार बच्चे को हाथों में लेते हैं दोनों हाथों में, उस प्रकार वो उसके हाथों में आकर प्रकट हो गई। और जो उनकी माला थी सफ़ेद, वो गिर के उसका रंग बदल गया। तो उसने मुझसे, मतलब उस महात्मा से कहा, मुझे इस काफिर के आगे क्यों बुला लिया। भाई मुझे क्रोध तो बहुत आया उसको, मतलब इस प्रकार बोला। मैंने उससे कहा, आप मेरा अपमान नहीं कर रही हो, आप मेरे गुरु और मेरे इष्ट का अपमान कर रही हो। इस प्रकार अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है, आप देवी शक्ति हो। आप इस प्रकार बोलोगे तो आम इंसान तो फिर मतलब कितना खराब व्यवहार कर सकता है। तो भाई उसमें वो महाराज जी थे, उन्होंने कहा ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है, इसके साथ देखो 7 रथ आए हैं। उन महात्मा ने उंगली करके मुझे दिखाया, तो मैंने उसके 7 रथ देखे, जिस पर हीरे ज्वारा रत्न से जड़ित और उड़ने वाले घोड़े लगे हुए थे भाई। और 7 रथ थे जिस पर बहुत बड़े बड़े रथ थे, जिस प्रकार ट्रक होता है उस तरह का। और बहुत मतलब उसके पहिए बहुत विशाल थे उनके। उन पर विभिन्न प्रकार की स्त्रियां थी जो नाच गान कर रही थी, और पुरुष भी बैठे थे, कोई चवर ढुला रहा था। और उनका ड्राइवर भी भाई क्या था, उनका मतलब मुकुटधारी था, मतलब जिसमें रतन सोने के। तो मैंने महात्मा जी से कहा, मैं क्या करूं। मैंने तो कहा नहीं इस देवी को बुलाने के लिए, ये मुझे गलत बोल रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्र, ये तुम्हारी परीक्षा ले रही है। वो देवी वहाँ से हंसकर फिर भाग गई वहाँ से, मतलब अप्रत्यक्ष हो गई। और जो माला थी उनकी, उन महात्मा की, जो मैं उठाने जा रहा था कि इनको महात्मा को दीजिए, को दे दूँ मैं, तो महात्मा जी ने कहा इस प्रकार मत उठा, इसने रंग बदल लिया है। तो भाई उसने जैसे ही रंग बदला, महात्मा जी मुझसे कहा कि इष्ट का नाम लेके नहीं इस माला को उठाओ। जब मैंने उस धरती में से राम राम मतलब इस प्रकार कहकर उस माला को उठाया, तो उसने अपना रंग पहले जैसे ही कर लिया था। जिस प्रकार सफ़ेद माला थी, स्फटिक की, शायद स्फटिक की माला थी वो मैंने उठाकर उन महात्मा को दे दी। दूसरी माला थी वो भी इस प्रकार ही उठाई मैंने, पर उसने जब रंग बदला भाई, तो मेरा हृदय मतलब इतनी तेज धड़का था, मतलब कोई शून्य में से चीज़ आती है ना, इस प्रकार मतलब कितना भयानक डर लगता है उस टाइम कि आदमी सोच नहीं सकता, वो काम होता है ना। तो वो रंग बदल रही थी ना, तो मेरा धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मैंने कहा महाराज जी ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये अपवित्र हो गई थी, भगवान का नाम लेने से इसने रंग अपना बदल लिया है। तो भाई ये मेरा सपना था, वो देवी हंसकर चली गई थी और मैंने इसकी कोई साधना भी नहीं की है। तो ये ओम सदा शिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतम दृश्यम रुद्राय नमः, मैंने उस दिन व्रत किया था और शुद्ध भाव था मेरा बिल्कुल। उस दिन मैं बिल्कुल फ्री था, भगवान की भजन पाठ ही किया था और शिव जी की पूजा भी की थी मैंने उस दिन। तो भाई ये एक रुखसाना परी, पर मैंने इसकी कोई साधना नहीं की है भाई। तो भाई ये छोटा सा अनुभव मैंने आपके लिए भेजा है, बस इतना ही आया था भाई। मैंने प्रयोग किया था आपके मंत्र का कि इससे त्रिनेत्र जागृत होता है या नहीं होता,
पर भाई एक दिन के लिए शुद्धि की थी और एक दिन के लिए जाप किया था, तो एक दिन के लिए वो तीसरा नेत्र खुला था और मुझे प्रत्यक्ष सारी चीज़ बातें, मतलब जिस प्रकार हम आपस में बैठकर बातचीत करते हैं रियल में, उस प्रकार का अनुभव हुआ था ये। और शायद मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था किसी देवी का। और देखिए, पूरा अनुभव आपने सुना है उनका। पूरा अनुभव सुनने के बाद जो रुखसाना परी है, वो परी इनके अनुभव में या फिर इनके सामने क्यों आई? अब देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई आप मुझे जो अनुभव मिला है वो मैं एक सपना भी नहीं कह सकता, ये मतलब कि ये बिल्कुल एकदम जागते हुए में हुआ है। तो ऐसा अनुभव उनके सामने प्रकट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही तीव्र अनुभव है ये। हालांकि उन्होंने जो मंत्र जाप किया है वो तो त्रिनेत्र जागरण का किया है, लेकिन परी उनके सामने या परी का जो प्रत्यक्षीकरण आया है वो क्यों आया, ये भी एक कारण है। और वो जो महात्मा है वो कौन है? महात्मा जो हैं, जो इनको दिखाई दिए हैं, स्वयं भगवान शिव हैं और कोई नहीं है। और भगवान शिव के अंडर में ही ये सारी शक्तियाँ, जितनी भी अपरा शक्तियाँ हैं, सब उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। सब उन्हीं के चरणों में स्थान है सभी शक्तियों का। तो भगवान शिव ने आकर के तुरंत जो है उनको ये सब जितना भी अनुभव है वो दिया। और रुखसाना परी ही क्यों आई? तो इसलिए अगर आप त्रिनेत्र जागरण साधना करते हैं तो जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, जो भी आपके आसपास शक्तियां हैं, या जो आपके पास में जो शक्तियां हैं जो आज आपको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन वो आपके साथ हैं, तो वो शक्तियां आपको प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाती हैं। मान लिया कि आप साधना करते हैं भैरव जी की या फिर किसी अप्सरा की, अप्सरा आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो चुकी है। तो अगर आपका त्रिनेत्र जागरण हो जाता है तो फिर ये आपको सामने नजर आने लगेंगी, यानी प्रत्यक्ष इनका दर्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए त्रिनेत्र जागरण साधना को जरूर करना चाहिए। और ये जो इन्होंने किया है ये उसी का परिणाम है। जब एक दिन का इतना तीव्र परिणाम हो सकता है तो लगातार अगर आपने 21 दिन की तो कितना बड़ा परिणाम होगा, खुद सोच सकते हो इस चीज को। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं उनको बताऊंगा मैंने साधना दी है, कुछ तो मान लेते हैं सही, लेकिन मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है, नहीं त्रिनेत्र जागरण से क्या होगा, अरे हम तो अप्सरा साधना करेंगे, हम तो कर्ण पिशाचिनी साधना करेंगे। भाई कर्ण पिशाचिनी बताएगी क्या प्रश्न का उत्तर? प्रश्न का उत्तर तो ये साधना भी बता सकती है। तो इसलिए फिर उस साधना को क्यों किया जाए? फिर भगवान शिव की ही ये साधना नहीं की जाए, भगवान सदाशिव की, जो कि आपको लोक परलोक सब कुछ, काम मोक्ष सब कुछ देने वाली है, जबकि वो तो एक फिर भी पिशाचिनी है। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि साधना करोगे ऐसी तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि त्रिनेत्र जागरण साधना कर ली तो फिर आप अप्सरा साधना नहीं कर सकते या यक्षिणी साधना नहीं कर सकते। अगर ये साधना कर ली तो उन साधनाओं में तो बहुत जल्दी तीव्र सफलता मिलेगी और सामने प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बेताल साधना करनी है। जब त्रिनेत्र जागरण हो जाएगा ना तो बेताल तो एक दिन में सामने आ जाएगा। जहां आपने बेताल साधना लगातार 4 घंटे 5 घंटे जाप किया शमशान घाट में बैठ करके, तो तुरंत सामने आ जाएगा, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र जागृत है, पूरी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। और जब जागृत कोई चीज होती है तो फिर वहां तो बहुत तीव्रता के साथ में आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होता है। खैर, समझ अपनी अपनी है, जो मैंने बता दिया, जो इस पे गौर करेंगे वो 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।